हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी चाइना के इम्प्रेसिव ड्रोन लाइनअप के बारे में, जिसमें हमने चर्चा करी थी CH-1 से CH-7 ड्रोन्स की, विंगलुंग ड्रोन्स की, फिर WZ-7 ड्रोन्स की जो कि उनके हेल UAVs हैं। फिर हमने बात करी थी WZ-8 एयर लॉन्च्ड रिकॉग्निशंस ड्रोन्स की। तो चाइना की जो ड्रोन लाइनअप है वो काफ़ी बड़ी है, साथ में उनकी जो ड्रोन लाइनअप है उसमें वैरायटीज़ भी काफ़ी हैं। तो इसके विपरीत भारत की क्या स्थिति है, इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो 3 तरह के प्रपल्शन वाले ड्रोन्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें पहले पिस्टन इंजन यूज़ करते थे, दूसरे पर टर्बो प्रॉप थे और तीसरे पर जेट इंजन वाले ड्रोन्स थे। तो तीनों ही ड्रोन्स का जो रोल है वो रिकॉग्निशंस और अटैक का है, पर अंतर यहाँ पर आ जाता है कि जो पिस्टन इंजन यूज़ करते हैं उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट टर्बो प्रॉप वाले से कम है, और टर्बो प्रॉप वाले जो ड्रोन्स हैं उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जेट इंजन से कम है। साथ में एंड्योरेंस के मामले में भी टर्बो प्रॉप प्रपल्शन वाले जो ड्रोन्स हैं उनका एंड्योरेंस काफ़ी डिसेंट है। बाकी पेलोड की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेलोड जो है वो जेट इंजन और टर्बो प्रॉप इंजन वाले ड्रोन्स कैरी करते हैं। वहीं पर जो पिस्टन इंजन वाले ड्रोन्स हैं वो रिकॉग्निशंस के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और लाइट पेलोड कैरी करने में कैपेबल होते हैं। तो जेट इंजन वाले जो ड्रोन होते हैं वो ज़्यादातर हेल UAVs होते हैं, यानी कि हायर एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन तीनों में से किसी भी ड्रोन को यूज़ करते हैं। तो जो फ्यूचर नज़र आ रहा है उसके हिसाब से ग्राउंड ऑपरेशंस में सपोर्ट के लिए, चाहे हम रिकॉग्निशंस की बात करें चाहे हम अटैक मिशंस की बात करें, ड्रोन्स का ही यूज़ जो है वो बेसिकली किया जाना है। तो ये जो अटैक UAVs हैं ये डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के रोल्स को टेक ओवर करेंगे। तो इसीलिए फ्यूचर में हाई स्पीड ड्रोन्स की भी रिक्वायरमेंट जो है वो निकल कर सामने आ रही है। तो अब यहाँ से हम इंडिया के ड्रोन लाइनअप की बात कर लेते हैं। तो इंडिया के पास जो रिकॉग्निशंस ड्रोन है उसमें इंडिया द्वारा हेरॉन ड्रोन्स जो कि इजरायली ओरिजिन के हैं उनको काफ़ी ठीक ठाक नंबर में यूज़ किया जाता है। ये मेल UAVs हैं, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। और इंडिया द्वारा जो ड्रोन्स यूज़ किए जाते हैं ये 30 आवर्स तक की एंड्योरेंस के साथ आते हैं। बाकी जो नए हेरॉन ड्रोन्स हैं वो 52 आवर्स तक फ्लाई कर सकते हैं। साथ में फ़िलहाल के लिए जो ड्रोन्स हैं वो लाइन ऑफ साइट कंट्रोल के साथ आते हैं, तो मैक्सिमम रेंज आपको 280 किलोमीटर तक ही मिलेगी। बाकी इनको मॉडिफाई किया जाना है सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, जो इनकी रेंज को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर तक ले जाएगा। सर्विस सीलिंग की बात करें तो ये 10 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकते हैं। तो अभी एक रिसेंट न्यूज़ ही है कि आर्मी द्वारा हेरॉन TP ड्रोन्स लिए जाने हैं, जो कि लेटेस्ट हेरॉन ड्रोन्स हैं। ये ज़्यादा पावरफुल रोटेक्स 915 IS इंजन को यूज़ करते हैं, तो ये 45 आवर्स तक फ्लाई कर सकते हैं। तो पहले इन ड्रोन्स को लीज पे लिया जाना था, पर अब इनको खरीदा जा रहा है। साथ में प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत, जो कि करीबन 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 90 यानी कि 90 हेरॉन ड्रोन्स जो कि सर्विस में है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, उनको मॉडिफाई किया जाएगा और आर्म किया जाएगा लेज़र गाइडेड बॉम्ब से, एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन से, साथ ही साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से। तो ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो प्रोजेक्ट चीता है ये 2013 से ही इनिशिएट किया गया था और अभी 2021 चल रहा है, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसको जल्द ही अप्रूव कर लिया जाएगा। तो ये एक पिस्टन इंजन ड्रोन है। अगर हम इसे कंपेयर करें चाइनीज़ विंगलुंग 1 से और CH-4 से, तो डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस जो है उन दोनों ड्रोन से बेटर है। बाकी इंडिया द्वारा बड़े नंबर में IAI सर्चर ड्रोन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये नंबर 100 से ज़्यादा हैं। ये ड्रोन्स कैपेबल हैं करीबन 20 घंटे के एंड्योरेंस के, और ये बेसिकली रिकॉग्निशंस रोल के लिए ही हैं। बाकी आगे बात करें तो इंडिया द्वारा MQ-9, प्रेडेटर B या फिर रीपर ड्रोन्स जो हैं वो लिए जाने हैं करीबन 30 के नंबर में, जिसमें 10 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलेंगे। तो ये जो ड्रोन्स होंगे कैपेबिलिटीज़ में, ये चाइनीज़ विंगलुंग 2 और CH-5 ड्रोन से कैपेबिलिटी में कई हाथ आगे होंगे। यहाँ तक कि इस पूरे रीजन में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अनमैच्ड होगी। एंड्योरेंस की बात करें तो रिकॉग्निशंस मिशन में ये 42 आवर्स के आसपास का जो एंड्योरेंस है वो दे देते हैं। बाकी अगर फुली आर्म्ड कर दिया जाए तो ये 14 घंटे तक फ्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 15 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकते हैं, और 6080 किलोग्राम तक का मैक्सिमम पेलोड ये कैरी कर सकते हैं, जिसमें हेलफायर मिसाइल्स हो गई, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हो गए, यहाँ तक कि JDAM को भी फायर करने में ये सक्षम होंगे। बाकी रिकॉग्निशंस कैपेबिलिटी इनकी अनमैच्ड है, जिसमें इनका जो मेन सेंसर है वो ANDAS MTSB मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम है।
बाकी ये AN/APY-8 लिंक्स टू रडार के साथ भी आते हैं, जो कि SAR और ISAR मोड के साथ आता है। तो डेफिनेटली इनकी कैपेबिलिटी चाइना मैच नहीं कर पाएगा, पर ये जो नंबर्स हैं ये बढ़ाने की ज़रूरत है। ये बात भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि चाइना के हिसाब से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि हमें कम लैंड मास कवर करना है, पर फिर भी हमारे जो नंबर्स हैं वो डिसेंट होने चाहिए। बाकी अगर हम बात करें स्टेल्दी फ्लाइंग विंग डिज़ाइन ड्रोन्स की, जैसे कि चाइनीज CH-7 ड्रोन्स हैं, तो हमारा जो घातक प्रोग्राम है वो चाइना के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे चल रहा है। ये जो ड्रोन्स हैं वो 2027 और 28 से पहले अवेलेबल नहीं होंगे। बाकी अगर हम एयर लॉन्च UAV के बारे में बात करें, जैसा कि चाइनीज़ WZ-8 है, तो इंडिया और US द्वारा मिलकर एयर लॉन्च UAVs को बनाया जाना है, तो ये भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो हमारे ज़्यादातर जो ड्रोन्स हैं वो कंपेरेटिवली चाइना से बेटर है, पर इम्पोर्टेड है। जो हमारा खुद का ड्रोन्स है यानी कि रुस्तम 2, वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बेटर होगी विंगलुंग 1 और CH-4 ड्रोन से, अगर वो जैसा प्लान किया गया है वैसा ही निकलकर सामने आता है। तो विंगलुंग 1 और CH-4 ड्रोन से इसलिए कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि जो रुस्तम है वो भी पिस्टन इंजन के प्रोपल्शन को यूज़ करता है। बाकी हमारे पास जो कमी है वो चाइनीज़ WZ-7 जेट इंजन पावर्ड जैसे ड्रोन्स की है, जो कि हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकते हैं हायर स्पीड से। तो नॉर्थरॉप ग्रमन ने इंडिया को MQ-4C ट्राइटन ड्रोन जो है वो ऑफर किया था, तो इंडिया द्वारा इन्हें कंसिडर भी किया जा रहा था, क्योंकि ये बोइंग P-8 जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं उनको कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते थे इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि ये हायर एल्टीट्यूड पे करीबन 30 घंटे तक फ्लाई कर सकते हैं और अच्छी खासी स्पीड के साथ फ्लाई कर सकते हैं। खैर ये लिमिटेड नंबर में ही ऑपरेट किए जा रहे हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और अभी जो MQ-9 है वो इनके रोल्स को भरने में सक्षम है। बाकी फ्यूचर में घातक ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया के पास आ ही जाएंगे, जो ये काम करने में सक्षम होंगे, साथ ही स्टेल्दी होंगे, तो इनके लिए जो रूम है वो बड़ा नज़र नहीं आ रहा है। तो इंडिया जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट को डेफिनेटली पूरा कर रहा है, पर इसमें पेस बढ़ाने की ज़रूरत है और इंडिजिनस ऑप्शंस के साथ ज़्यादा आने की ज़रूरत है। फ़िलहाल हम इम्पोर्टेड ड्रोन्स पर रिलाई कर रहे हैं, और जो ज़रूरत है वो ये है कि हम पहले रुस्तम प्रोग्राम में तो सक्सीड करें ही, उसके बाद हम आगे बढ़ें और टर्बो प्रॉप पावर्ड ड्रोन्स को बनाएं, जिनका एंड्योरेंस, स्पीड और कैपेबिलिटी रुस्तम से कहीं ज़्यादा हो, जैसे कि MQ-9 की है। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा करना ही है, साथ में फ्यूचर को देखते हुए ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी अच्छी खासी प्रोग्रेस करनी है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।